हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर का लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, वाक्य और उनके प्रकार। तो जो हम हिंदी में जिस तरह से अलग अलग वाक्य बोलते हैं, तो उनके अपने एक प्रकार होते हैं कि आप किस वाक्य को कैसे बोल रहे हैं। मतलब आप उसमें प्रश्न कर रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं या आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से वाक्यों के अलग अलग प्रकार होते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पर इंग्लिश में भी देखते हैं। तो चलिए, सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कुछ वाक्य, अलग अलग प्रकार के 4 वाक्य। पहला वाक्य है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। डज द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या सूर्य पूर्व में उगता है। लुक एट द राइजिंग सन। उगते हुए सूर्य को देखो। वॉट ए लवली सनराइज इट इज। यह कितना वाह, यह कितना सुंदर सूर्योदय है। चारों वाक्य अलग अलग प्रकार के हैं। जो पहला वाक्य है, उस वाक्य में हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब हम किसी वाक्य को बनाने के लिए, किसी सेंटेंस को बनाने के बाद उस सेंटेंस में हमें स्टेटमेंट दिखाई दे, तो वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसी प्रकार से जब हमें किसी वाक्य में प्रश्न दिखाई दे, तो वे वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि सेकेंड सेंटेंस में दिख रहा है। उसी प्रकार से यदि वाक्यों में सुझाव, सजेशंस होते हैं, तो वे वाक्य या वो सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और ये सजेशंस ऑर्डर भी हो सकते हैं और रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस में बता रहा है कि जब हम कोई अचानक से सरप्राइज को फील करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट सच एज सेंटेंस called assertive. Second sentence is ask questions such as sentences is called interrogative. Sentences makes a suggestion, such a sentence is called imperative. It can be an order or a request. Sentences express a sudden surprises, such a सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास वाक्य होते हैं। अब इन 4 प्रकार के वाक्यों को हमें अलग अलग तरह से बदलना है। तो बदलने के लिए कैसा है, जैसे दिया हुआ है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। असर्टिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ कैन असर्टिव सेंटेंसेस टू द फॉलोइंग। यहाँ पर इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो हम आपकी क्लास में अभी भेजेंगे। इसके साथ में बुक के लेसन के साथ में क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए। एन असर्टिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट। हमने अभी पढ़ा द स्टेटमेंट कैन बी अफर्मेटिव, नेगेटिव। यू कैन ऐड सम असर्टिव सेंटेंसेस टू द फॉलोइंग। आपको अपने मन से 3 और असर्टिव सेंटेंसेस लिखना है। ठीक है, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले 3 सेंटेंसेस आपको और बनाने हैं। यहाँ पर 2 दिए गए हैं। व्हाट इज योर नेम, डू यू गो टू स्कूल, हु इज योर क्लास टीचर, डू यू हैव पेन, है ना।
जब डू, वॉट, इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम मोस्टली प्लीज़ या थैंक यू या सॉरी, इस तरह के, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ डोंट गो देयर, तो इस तरह के वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन गो, अच्छा अब तुम जाओ, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस ही होगा। अब आपको इन सेंटेंसेस में स्टॉप राइटिंग, ये क्या है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, कह रहे हैं ना, हम ऑर्डर दे रहे हैं, लिखना बंद करो। नेवर टेल लाइज, कभी झूठ मत बोलो। व्हाट अनाउंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में इस तरह का एक निशान होता है, उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी है। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। एक्सक्लेमेटरी के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है और इंटरोगेटिव के सामने क्वेश्चन मार्क होता है। व्हाट अ लवली फ्लावर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सोनू सिंग स्वीट सॉन्ग, यस, असर्टिव सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, एक्सक्लेमेशन। तो इस तरह से आप ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, असर्टिव सेंटेंस है। मिस मधु टीच अस इंग्लिश, स्टेटमेंट है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस भी अभी हम आपको आपकी क्लास में, अगली क्लास में भेजेंगे। नाउ आपकी बुक में मोस्टली एक्सरसाइज ही है और इसके बाद में अगला जो चैप्टर होगा आपका चेंजिंग द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। चलिए आज हम इसको भी कंटिन्यूएशन में देख लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि हम सेंटेंसेस को चेंज किस प्रकार से करते हैं। वी कैन चेंज एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस into negative by using not after the special verb। स्पेशल वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, जैसे शी इज योर टीचर। और स्पेशल वर्ब्स क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैड, डू, शैल, शुड, कैन, कुड और मस्ट। जैसे शी इज़ योर सिस्टर, तो इज़ के बाद में आप क्या लगा देंगे, नॉट, तो वो बन जाएगा शी इज़ नॉट योर सिस्टर। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दे आर गोइंग होम, दे आर नॉट गोइंग होम, और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया अरंट। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं स्पेशल वर्ब्स के बाद में नोट लगा करके। उसके बाद वी कैन चेंज एन असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव बाय प्लेसिंग द स्पेशल वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो स्पेशल वर्ब हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शुड, मस्ट, इनको हम सेंटेंस के आगे रख देते हैं तो ये क्या बन जाते हैंगे, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाले सेंटेंस। दैट इज मैरीज डॉल, यह मैरी की गुड़िया है। तो इज को हमने क्या किया, आगे ला दिया। इज दैट मैरीज डॉल, क्या यह मैरी की गुड़िया है। Those are your shoes, are those your shoes, क्या ये तुम्हारे जूते हैं, ये तुम्हारे जूते हैं, तो क्या ये तुम्हारे जूते हैं। मतलब असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के लिए हम जो स्पेशल वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर है उसको आगे रख देते हैं और बाकी का सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं।
तो वो इंटरोगेटिव में चेंज हो जाता है। नाउ फॉर ए नेगेटिव इंटरोगेटिव नॉट शुड बी एडेड टू द स्पेशल वर्ब। स्पेशल वर्ब के बाद में यदि हम नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा। इज शी नॉट योर सिस्टर? इज नॉट शी योर सिस्टर? आर दे नॉट गोइंग होम? दे आर नॉट दे गोइंग होम? तो नॉट को उठा करके स्पेशल वर्ब के बाद लगा दिया जाता है। तो इसके बाद में आपके पास में ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिसके एक सेंटेंस को हमको नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में बदलना है। जैसे शी वॉज इल लास्ट वीक, तो शी वॉज नॉट इल लास्ट वीक, नेगेटिव हो गया, वॉज के साथ क्या लग गया? नॉट। और वॉज सी इल लास्ट वीक, क्या वह पिछले हफ्ते बीमार थी? वॉज नॉट सी इल लास्ट वीक। तो इस तरह से यू कैन ईट दिस फूड, यू कैन नॉट ईट दिस फूड, कैन यू ईट दिस फूड, कैन नॉट यू ईट दिस फूड। एक सेंटेंस को हमको 3 प्रकार से बदलना है। तो इन सेंटेंसेस के सॉल्यूशन हम आपको आपकी अगली क्लास में एक्सरसाइज में भेज देंगे। इसी प्रकार से अब हम नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव स्टेटमेंट और अफर्मेटिव स्टेटमेंट में कैसे बदलते हैं हम उसको देखते हैं। ठीक है। आर दोज शूज योर्स, ये क्या है? क्या ये है आपका असर्टिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस इंटरोगेटिव को हम नेगेटिव क्वेश्चन में बदलेंगे। आर नॉट दोज शूज योर्स, दोज शूज आर नॉट योर्स, ये आ गया नेगेटिव स्टेटमेंट का सिंपल सेंटेंस। और दोज शूज आर योर्स, ये आ गया सिंपल सेंटेंस। तो पहले हम सीधे से उल्टा चल रहे थे, अब उल्टे से सीधा चलेंगे। बाकी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम आपको आपकी अगली क्लास में सेंड कर देंगे। इसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हाउ या व्हाट या आह ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं। और हाउ का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? हाउ का यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव्स में, व्हाट का यूज़ किया जाता है नाउन में। तो जैसे दैट इज़ अ लवली डॉल, तो क्या हो जाएगा? लवली डॉल है यानी एडजेक्टिव है। तो हाउ लवली दैट डॉल इज, हाउ लवली दैट डॉल इज, व्हाट ए लवली डॉल दैट इज। ठीक है। व्हाट इज यूज्ड फॉर प्लूरल्स और व्हाट ए इज यूज्ड फॉर सिंगुलर। एक के लिए हम व्हाट आ यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा के लिए हम व्हाट यूज़ करते हैं। In an imperative sentence, the subject is left out. Imperative sentence में subject अलग हो जाता है। Sit down. You को हमने यहाँ से अलग कर दिया। You sit down में से you अलग हो गया तो sit down बन गया imperative sentence. Thank you. ये इस तरह से हम अब इन एक्सरसाइजेज में आपको व्हाट और व्हाट आ का यूज़ करना है। गुड आइडिया, व्हाट अ गुड आइडिया, गुड आइडियाज़, व्हाट गुड आइडियाज़। सिली मिस्टेक, व्हाट अ सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स, व्हाट सिली मिस्टेक्स। डिफ़िकल्ट सेंटेंस, व्हाट अ डिफ़िकल्ट सेंटेंस, डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस, व्हाट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने अब नेवर, यू शुड,
नेवर टेल लाई, नेवर टेल लाई, यू को हमने यहाँ से गायब कर दिया। बाकी के सेंटेंसेस में भी आप करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने हाउ अगली शी लुक्स वेरी अगली, हाउ अगली शी लुक्स, ही हैज़ वेरी बिग फीट, व्हाट अ बिग फीट ही हैव। तो इसके सॉल्यूशंस भी हम आपके अगली क्लास में वीडियोस के बाद भेज देंगे। और इस तब तक आप अपना ध्यान रखिए, इसको समझिए और कॉपी में कंप्लीट करिए। और अगर चैनल्स को लाइक नहीं कर रहे हैं आप तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस को आप तुरंत देख पाएँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और